तो चलिए आज समझते हैं बायोलॉजिकल इन्वेजन के इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत फूल से, जिसे एक अजीब और डरावना नाम दिया गया है। यही सवाल एक बहुत बड़े इकोलॉजिकल खतरे की तरफ इशारा करता है जो हमारे चारों ओर है। सिंपल भाषा में, जब कोई प्रजाति किसी नई जगह आकर आक्रामक रूप से फैलने लगती है, तो अहम बात यह है कि हर बाहरी स्पीशीज प्रॉब्लमैटिक नहीं होती, पर जो नुकसान पहुंचाए वही इन्वेसिव है। तो आखिर इन स्पीशीज में ऐसी क्या खास बात होती है जो इन्हें इतना खतरनाक बना देती है? पहला, ये बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं। दूसरा, ये किसी भी तरह के माहौल में आराम से जिंदा रह सकते हैं। और सबसे जरूरी, इनकी नई जगह पर इन्हें खाने वाला कोई शिकारी नहीं होता। इसका असर इतना बड़ा है कि हैबिटेट लॉस के बाद ये बायोडाइवर्सिटी के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा है। ये लोकल स्पीशीज को खत्म कर सकते हैं, खेती को बर्बाद कर सकते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी पैदा करते हैं। चलिए अब भारत के कुछ सबसे कुख्यात इन्वेजिव प्लांट्स से मिलते हैं। ये है टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हायसिंथ, एक सजावटी पौधा जो अब नदियों और झीलों का दम घोट रहा है। अगला है कांग्रेस ग्रास, जो गेहूं के साथ गलती से आ गया और अब खेती और सेहत दोनों के लिए खतरा है। लैंटाना को देखिए, एक खूबसूरत बगीचे का पौधा जो अब पूरे के पूरे जंगल खत्म कर रहा है। विलायती कीकर को सूखे इलाकों को हरा करने के लिए लगाया गया था, पर यह तो उल्टा जमीन का पानी ही सोख गया। लेकिन ये इन्वेजन सिर्फ पौधों तक ही सीमित नहीं है, जानवर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अफ्रीकन कैटफिश से लेकर जायंट अफ्रीकन स्नेल तक, ये जानवर भी इकोसिस्टम और इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इनमें से कई इन्वेडर्स को जानबूझकर लाया गया था। ये हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, आज हम अनजाने में किन नए खतरों को न्योता दे रहे हैं?